लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर हॉस्टल में फिर एक बार रैगिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हॉस्टल में रैगिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हॉस्टल के प्रवेशी छात्र ने रैगिंग का आरोप लगाया है कि सीनियर पूरी रात आधे कपड़ों में उसे छत पर खड़ा रखते हैं, जिसके चलते पीड़ित छात्र ने छात्रावास ही छोड़ दिया और एक अन्य छात्र घर से हॉस्टल वापस आने को तैयार नहीं है। बताया यह जा रहा कि रैगिंग करने वाले तीसरे और 5वें सेमेस्टर के छात्र हैं। सीनियर छात्र जूनियर को रात भर डांस करवाते हैं, आधे कपड़ों में पूरी रात छत पर खड़ा रखते हैं। इनकार करने पर ये सीनियर छात्रों के साथ मारपीट और अभद्रता करते हैं। बेसिकली मैं इंटाइटल्ड नहीं हूँ कि यूनिवर्सिटी कोई बयान दूँ यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक, लेकिन इसके मेन इंचार्ज हमारे IPPRO हैं डॉक्टर दुर्गेश जी, उनको ये राइट है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो रैगिंग का जो मामला मुझे इसलिए मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि इतना ज़्यादा अखबारों में फैला दिया गया है कि हम लोग शर्मिंदा हो रहे हैं और इससे हम लोग डिफेम हो रहे हैं, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अखबारों में जो समाचार पत्रों में छपा है बेबुनियाद है। जब हमारे पास ना तो कोई इंफॉर्मेशन है, ना तो किसी ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दिया, और ना ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है UGC की, जिसमें ये दिया गया है कि बगैर नाम के ये लोग उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं रैगिंग के लिए। तो उससे भी कहीं कुछ नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में हम लोग एक्शन या हम लोग ये एक्सेप्ट करने से दूर हैं कि कहीं रैगिंग की घटना घटी है। हो सकता है कहीं आपस के विवाद के कारण किसी ने इस तरह की बात कर दिया हो, जिससे मीडिया ने या समाचार पत्रों ने छाप दिया हो। सर, एक मामला ये भी सामने है जिसने हॉस्टल छोड़ा। उसका कहना ये है कि उसको रात भर बिना कपड़ों के छत पर रखा जाता था, अगर वो नहीं रखता था तो उसके साथ पिटाई की जाती थी। देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा मोकरी हो गई। हमारे जो प्रोस्ट हैं मैडम अर्चना, वो बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं हॉस्टल में भी। छत की जो बात है उसमें तो ऑलरेडी लॉक लगा रहता है, गेट लगा हुआ लोहे का, लॉक लगा रहता है, और बगैर या तो कोई लॉक तोड़ करके जाए या चाबी लेके जाए। जब लॉक लगा ही है, ताला टूटा नहीं है, चाबी हमारे प्रोस के पास है, तो मेरे समझ में नहीं आता कि ये बात कैसे अखबार वालों ने निकाल दिया या जो भी लोग हैं कि ये छत पर फैलाकर छत पर रैगिंग की गई। LU न्यू कैंपस में जिस तरीके से रैगिंग का जो मामला सामने आया है, क्योंकि रैगिंग के मामले में जो आरोप लगे हैं, छात्र का आरोप था कि उसे स्कूल के अंदर नग्न करके रात भर छत पर सीनियर छात्र रखते हैं और अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी पिटाई की जाती है। फिलहाल ये मामला जब न्यू कैंपस तक पहुंचा तो न्यू कैंपस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल छात्रों का जिस तरीके से जो एक आरोप सामने आया था उसमें यह दिखाया गया था कि उन्होंने हॉस्टल को छोड़ दिया है। हम आपको न्यू कैंपस की तस्वीर भी दिखाएंगे। आप लखनऊ विश्वविद्यालय का न्यू कैंपस देख रहे हैं। इन्हीं न्यू कैंपसों के बीच जो हॉस्टल है वो हॉस्टल भी है और उसी हॉस्टल में जो छात्र रहते हैं उनके साथ रैगिंग का पूरा मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर के जब यहाँ पर जिम्मेदार जो हैं उनसे बातचीत की गई तो जिम्मेदारों ने साफ इस मामले में बताया है कि उन तक अभी तक किसी तरह की कोई भी छात्रों के द्वारा शिकायत नहीं पहुंची है और अगर उन तक किसी तरह की कोई शिकायत पहुंचती है तो उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से उन्हें जानकारी लगी है तो उसके आधार पर भी वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सतीश मेहता के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कलीम, देखिए, जूनियर छात्र के साथ जिस तरह से सीनियर्स ने रैगिंग की, ऐसा कहा जा रहा था कि रात भर आधे कपड़ों में छत पर रखते हैं, इनसे डांस कराते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी आपने बात करने की इनसे कोशिश की है लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने तो इस बात को साफ नकार दिया है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उनको कोई खबर नहीं। आखिर ये मामला पूरा है क्या?
देखिए देवा जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का रैगिंग का जो मामला सामने आया है, उस रैगिंग के मामले में फिलहाल जो आरोप उस छात्र के द्वारा लगाए गए थे कि उसकी रैगिंग की जाती है और रैगिंग के दौरान उसको जो है नग्न करके छत पर रात भर खड़ा किया जाता है, और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसकी पिटाई की जाती है। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के अगर बात की जाए, जो वहाँ के प्रोफेसर है मोहम्मद अहमद, उन्होंने इन सभी मामलों को नकार दिया। उनका साफ तौर से कहना है कि ऐसा कोई भी रैगिंग का मामला उनके स्कूल, उनके यूनिवर्सिटी का नहीं है, और अगर ऐसा कोई मामला उनके सामने आता है या उनके पास कोई शिकायत पहुंचती है तो उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल उन्होंने ये भी बात कही है कि उनको जो है मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लगी है कि उनके यूनिवर्सिटी के अंदर रैगिंग का मामला सामने आया था। फिलहाल अभी इस मामले में किसी तरह का कोई भी केस फाइल नहीं किया गया जिसके आधार पर पुलिस अपना एक्शन ले सके। जी, फिलहाल ये जरूर कहा गया कि जगह जगह जो है पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं कि जिससे कि अगर रैगिंग से संबंधित कोई भी मामला सामने आता है तो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर के वो स्कूल प्रशासन से शिकायत करें, जिसके बाद स्कूल प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करेगा, जो छात्र है उनको रेस्ट्रिकेट करेगा। देखिए, छात्रों के तरफ से ये भी बयान, जिस तरह से बात सामने आई थी कि छत पर ये रैगिंग की जाती है, और जिस तरह से प्रोफेसर के बयान से साफ ये हो रहा है कि छत पर उनका ये कहना है कि शाम से ही लॉक लग जाता है, उस पर कोई वजह ही नहीं है वहां पर जाने की। ये भी बात उन्होंने नकार दी है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जो हॉस्टल की छत की अगर बात की है, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि हॉस्टल का जो छत का जो दरवाजा है वहां पर पूरी तरीके से लॉक रहता है। लॉक होने के दौरान उसकी जो चाबी है वो वहां के वार्डन के पास होती है। अगर वार्डन के पास होती है तो आखिर जो छत पर का जो किस्सा है वो फिर किस्सा कैसे आया। फिलहाल ये सभी आरोप है और इन सभी आरोपों को उन्होंने कहा है कि इसकी जांच भी की जाएगी, और जांच करने का जो दावा किया है उस पर ये भी कहा है कि कोई भी छात्र उन तक नहीं पहुंचा है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ इसमें जांच में सामने आएगा, ये फिलहाल जो रिपोर्ट दर्ज होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। जी बाजी, बिल्कुल बिल्कुल। कलीम, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। थाना कछवा पुलिस ने किन्नर की हत्या कर साक्ष्य मिटाने और शव को छुपाने में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मृतक की मां चमेली देवी ने थाना रोनिया में मृतक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की छानबीन में यह पता चला कि 3 युवक किन्नर की हत्या कर कुएं में शव को फेंक दिए थे। हत्या की वजह पैसे की लेन देन बताई जा रही। ये एक चंदन पटेल नामक व्यक्ति का शव था, और ये थाना रोहनिया जनपद बनारस का रहने वाला था। इसका शव जो है पिलौरी गांव में ही मिर्ज़ा मुराद थाने में बरामद हुआ। और प्रकरण पूरा ये था कि 17 तारीख को ये लोग आए थे, इसके परिवार वाले। इसकी मदर ने इसकी अपहरण की और इसकी मृत्यु की तहरीर दी थी। उस पर थाना कछवा में मुकदमा पंजीकृत किया गया, और उसमें थाना अध्यक्ष और सीओ सदर और बहादुर, इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, और इसका शीघ्र अनावरण करने के लिए हमारे एसपी महोदय ने निर्देश दिए। उसी क्रम में पूरी टीम, एसओजी, सर्विलांस टीम, थाने की टीम नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी के, इन्होंने वर्कआउट किया कि कहाँ पे है, क्या है, किस तरीके से है। तो ये प्रकाश में आया कि इसका जो 2 लोग जो इसमें नामजद किए गए थे, उन लोगों ने, उनके साथ मिलकर और लोगों ने इसका अपहरण करके इसको मार के कुएं में जो बनारस क्षेत्र में पड़ता है उसमें फेंक दिया है। तो वहाँ मॉर्निंग में 18 तारीख के जाके इसको रिकवर किया गया, और इसमें इसी घटना के अनावरण क्रम में 3 लोगों को पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक मिश्रा मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, थाना कछवा पुलिस ने किन्नर की हत्या कर साक्ष्य मिटाने और शव को छुपाने में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आखिर इनकी क्या दुश्मनी थी किन्नर से, क्यों इन लोगों ने ऐसा किया? जी, आपको बता दें कि ये पैसे के लेन देन को लेके और सीमा विस्तार को लेके हुआ, क्योंकि इन लोगों की हत्या करने का ये तथ्य था कि ये जो किन्नर की हत्या हुई है ये दूसरे मतलब एरिया में जाके पैसा वसूली करते थे, जिसकी जो बात इनको अच्छी नहीं लगी दूसरे पार्टी को, और उन्होंने पहले इसको बुला के मारा पीटा और खूब बेइज्जत किया, जिसका बदला लेने के लिए इन लोगों के द्वारा भी
उसको वहां पे कछुआ पे बुला के उन लोगों के साथ भी यही मारपीट किया गया, जिसकी दुश्मनी को देखते हुए ये हत्या हुई है। सारा मामला पैसे का लेन देन और एरिया में मतलब उनके सीमा में न प्रवेश करने के लिए और उनके सीमा में इनको प्रवेश न करने के लिए ये सारा मामला मेन प्रकाश में ये आया। देखिए, किन्नर के बारे में ये भी कहा गया है कि पहले इन लोगों ने अपहरण किया था, मतलब ये इन आरोपियों की तरफ से कुछ बयान जारी हुए हैं क्या? अपहरण कर बस उसको पहले डराना धमकाना चाहते थे और बाद में इन्होंने कत्ल कर दिया है। जी बिल्कुल, ऐसा मामला सामने आया है कि इन्होंने उसको पहले मिला जुला के वहां पे अपने जगह पे बुलाया और वहां पे उसके साथ मारपीट की। मारपीट कुछ ज्यादा हद तक बढ़ गया, जिससे कि वो अधमरा हो गया। उसके बाद इन लोगों ने भयवश डरवश उसकी हत्या कर शव को और साक्ष्य को छुपाने के लिए कुएं में फेंक दिया, जिसकी कि पुलिस ने तलाश जारी की। और जो मृतक है किन्नर है चांदनी, उनका मतलब उनकी माता जी ने, चमेली देवी ने कछुआ थाने में तहरीर दी थी कि हमारे बेटे का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी जांच में पुलिस टीम जुट गई और बाद में उनको 18 तारीख को एक कुएं में मृतक का शव मिलता है, जिसके बाद सारी चीज सामने आई और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। और जिस मृतक के समय जो 4 व्हीलर मतलब ऑटो का इस्तेमाल किया गया था, ऑटो का, उसको बरामद किया गया और 3 लोगों को 3 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जी दीपक मिश्रा, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए। संभल के एसपी और डीएम ने 2 दिन पहले तेज बारिश की वजह से गिरे ऐतिहासिक संभल के पाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाट के आसपास किए गए अवैध कब्जे को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। डीएम ने यह भी कहा कि सीलन की वजह से पाट की दीवार गिर गई है, इसे ठीक कराने के लिए आर्किटेक्ट बुलाया गया है। आर्किटेक्ट की मदद से दोबारा दीवार को ठीक कराया जाएगा और धरोहर को फिर से 2-3 महीनों में स्थापित किया जाएगा। परसों वर्षा के कारण जो चक्की का पाट की दीवार थी वो ढह गई थी और तुरंत रात्रि में 10:30 से 11 के बीच हमारे ईओ साहब और एसडीएम साहब और सीओ साहब यहाँ मौके पर आए थे और जो चक्की का पाट था उसे संरक्षित कर लिया गया है। और अभी हमने एक आर्किटेक्ट बुलाए हैं और वो आर्किटेक्ट आज यहाँ विजिट भी करेंगे और विजिट करने के बाद इसको पुनः संरक्षित किया जाएगा और पुनः चक्की का पाट वैसे ही लगाया जाएगा। सर 1.5 महीना पहले भी आए थे आप और नगर पालिका की टीम भी आपके साथ थी सर। उसके बाद ये लापरवाही हुई और आपने निर्देश दिए थे इसकी मरम्मत के। उस समय हमने एएसआई को पत्र लिखा था और यहाँ ईओ के पास ऐसा कोई आर्किटेक्ट नहीं है कि इस तरह के जो परंपरागत जो हमारी धरोहर है उसको संरक्षित किया जाए और अभी भी इनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है। हमने 2 बार एएसआई को पत्र लिखा है, अब हमने आर्किटेक्ट को बुलाया है और उस आर्किटेक्ट के माध्यम से इसको सही कराएंगे। इसका मूल कारण ये है कि इसके चारों ओर जो नाला है और पीछे की भूमि है उस पे कब्जा कर लिया गया है, जिसको हम कब्जे को दूर करवाएंगे और जब कब्जे को दूर करवा लेंगे उसके बाद जब यहाँ पानी रिसेगा नहीं तो कभी दीवार गिरेगी नहीं और हमेशा के लिए संरक्षित हो जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुबारक अली संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुबारक, देखिए संभल में जिस तरह से तेज बारिश के चलते ऐतिहासिक जो पाट है गिर गया था, उसको लेकर क्या कुछ अभी तक अपडेट्स है? आपको बता दूं, जनपद संभल के तहसील जाजे जो पाट चक्की का पाट टांगा गया था और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी होती थी संभल और उस जमाने में ये पाट टांगा गया था। पालाव दल ने ये पाट टांगा था और उसमें बारिश पड़ रही थी, बारिश के कारण वो रात में गिर गया था। और चक्की का पाट जिला अधिकारी राजेंद्र सैंतिया वहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और उसके सख्त निर्देश दे दिए गए हैं जैसा चक्की का पाट था ऐसे ही टांगा जावे। देखिए इसको ठीक करने में कितना वक्त लग सकता है मुबारक, और क्या कुछ तैयारियां चल रही दोबारा से इसको उसकी जगह पर व्यवस्थित करने में? इसमें जो लोगों ने जो अवैध कब्जे कर रखे हैं वहाँ पे सफाई कराई जाएगी और दूसरी तरफ जैसे चक्की का पाट हाथा उसी तरीके से उसके लिए लगा दिया जाएगा वहाँ पे और संबंधित जो कंपनी है उसके लिए बोल दिया गया है जिलाधिकारी ने और
और जल्दी इसकी मरम्मत कराई जाए। जो दूसरी तरफ जो संभल के लोग हैं वो आए दिन उन्होंने पहले से ही उसकी आवाज उठाई थी और उससे पहले कोई ऐसी उस बिल्डिंग में कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। उससे पहले कई बार आवाज उठा चुके हैं। आज इसमें जो चक्की का पार्ट गिरा उसके बाद प्रशासन जागा है। जी मुबारक, धन्यवाद खबर पर अपडेट्स के लिए।